सर्वत्र है, सब जगह है, भोले भाले। ऐसे ही जब आप भोले भाले बन जाते हो, आप भी सर्वत्र के साथ जुड़ करके सर्वत्र में समाहित हो जाते हो, सर्वत्र आप में समाहित हो जाता है। ऐसे तो सर्वत्र में समाहित होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, पता है आपको? सर्वत्र में कुछ समाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अपना अहंकार, अपना मोह, जो विकार हैं कलयुग के, सिर्फ उनसे मुंह पलटने की देरी है, आंखें बदलने की देरी है। केवल गेस्टाल्ट परिवर्तित हो जाए आपका, आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाए, इतनी बात है बस, केवल, जिसे समर्पण कहते हैं। सब कुछ आप में समा जाता है, पूरी सृष्टि समा जाती है आप में, और आप पूरी सृष्टि के हो जाते हो। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं, कोई अस्वीकार्य का भाव नहीं। हर जगह जो स्वीकार्यता आ जाती है, वही समर्पण का भाव आ जाता है। समर्पण वस्तु के रूप में देखा जाए तो कोई क्रिया नहीं है। समर्पण किया नहीं जा सकता कभी भी। समर्पण करने का अभिनय कर सकते हैं आप, लेकिन समर्पण कोई क्रिया नहीं है, समर्पण किया नहीं जाता। समर्पण गुरु के समक्ष हो जाता है। जिस दिन ईश्वर के समक्ष, गुरु के समक्ष आपका समर्पण हो जाता है, उस दिन आप ईश्वर बन जाते हो, आप ही गुरु बन जाते हो, केंद्र में आ जाते हो तुरंत। ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। समर्पण एक ऐसी घटना है, ये घटती ही तब है जब आप में कोई विकल्प नहीं बचता है। जब तक आपके अंदर कोई विकल्प रहता है, तब तक समर्पण की घटना नहीं घटती। समर्पण घटित ही तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता। आपके पास जब विकल्प रहता है कि चलो यहाँ नहीं होगा तो फिर आगे वहाँ चलेंगे, ऐसा विकल्प रहता है, तो समर्पण नहीं होता है। समर्पण होता ही तब है जब अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब रास्ते बंद हैं। एक गरीब आदमी, कुछ भी नहीं, वाकई में नहीं उसके पास, न दरबार में कुछ देने के लिए है, कुछ भी नहीं है उसके पास, भोजन के लिए भी नहीं है। लेकिन अब उसको पता है कि सारे रास्ते बंद हैं, अब जो कुछ होगा इस करौली शंकर महादेव धाम से होगा, अन्यथा कहीं नहीं होगा। इसके बाद मृत्यु, इसके बाद मृत्यु है। यहाँ पर समर्पण घटित होता है। फिर वहाँ संकल्प की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। समर्पण का अर्थ है आप समा गए पूरा पूरा। आप एक बूंद थे जो समुद्र में मिल गए, समुद्र ही बन गए। ऐसा समर्पण होता है। तो जो समर्पण की घटना है वो घटित ही तभी होती है जब कोई विकल्प, संकल्प, विकल्प कुछ बाकी नहीं रहते। ऐसा जान गए, आप में जरा भी संशय है, आपका संकल्प कभी पूरा नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं हो ही नहीं सकता। एक नहीं, 1000 हवन कर लो, रोज हवन करो, रोज पूजा पाठ करो, एक संकल्प आपका पूरा नहीं होगा अगर आपके अंदर संशय है। वो संशय रूपी जहर आपको नष्ट कर देगा, आपकी हर पूजा पाठ को आपसे डिस्कनेक्ट कर देगा, निगेटिविटी ले जाएगी उसको। आपके अंदर संशय आया, आपका पुण्य निगेटिविटी ले गई, ध्यान रखिए।
इस बात को बहुत प्रेम से समझना है। कैसे आपका पुण्य लोग खा जाते हैं, कैसे खा जाते थे। अब दरबार के प्रति आपके अंदर समर्पण है, बाबा माँ के प्रति हृदय में बहुत बड़ा स्थान है। लगता है बाबा माँ के अलावा कुछ है ही नहीं धरती दुनिया में, बाबा माँ नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा भाव है। ऐसा बाबा माँ छूट गए तो क्या होगा, ऐसा एक भाव पकड़ के बैठे हुए, ये संकल्प को पूरा करता है। और ये संकल्प को आपके पूरा करता है, साथ ही साथ आपके अंदर बचे हुए विकल्प को भी धीरे धीरे नष्ट कर देता है और आप में समर्पण घटित हो जाता है। पूरा समर्पण हो जाता है। फिर जैसे ही समर्पण हुआ, अभी एक सज्जन आए, अभी एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले की बात है, मेरे सामने स्क्रीन पे वनडे करके, वो दूसरा वनडे किया उन्होंने, तो दरबार ने दिखाया कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त समर्पण है उनकी धर्मपत्नी के अंदर। तो हमने कहा ये जो आपकी धर्मपत्नी, आप लोग तो संकल्प करते हो, जो करते हो ठीक से नहीं कर पाते हो, लेकिन आपकी धर्मपत्नी जो है वो संकल्प इनका बहुत गहरा है। उनके पतिदेव बोले गुरुजी ये संकल्प ही नहीं करती, जब संकल्प शुरू होता है कमरे में चली जाती, बोली ठीक है मेरे बाबा हैं, आप लोग करो संकल्प। मैंने कहा यही तो है, यही तो उनके पास संपत्ति है, इनके रोम रोम में बाबा बसे हुए हैं, माँ बसी हुई है। बोली ऐसा ही है गुरुजी। मैं सोचती हूँ बाबा माँ मेरे हैं, मेरा कौन क्या कर लेगा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसा है। बोले कितना बड़ा संकल्प है, कितना बड़ा विश्वास है, वो विश्वास ही काम करता है। आप सब बाबा माँ के बहुत प्यारे दुलारे सब हैं। आप प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, क्योंकि आपके अंदर गहरी आस्था है और आप स्वस्थ होते हो। आप देखते हो कैसे कैसे परेशान लोग, आपके तमाम गुरु भाई गुरु बहनें कैसे कैसे परेशान, आप स्वयं कैसे कैसे परेशान थे। आज आप आनंद बैठे हो, बाबा की शरण में हो, बाबा माँ के प्रति अटूट विश्वास है, कुछ भी होगा बाबा माँ है हमारे, देख लेंगे। बहुत से लोग दोबारा रिपीट करके टोकन लेके मिलने आते कि गुरुदेव मेरे को डॉक्टर ने बोला है कैंसर है, तो कीमो होगा, ये होगा, वो होगा। हम बोल दिया अभी कुछ नहीं करेंगे, हम पहले गुरुदेव से मिलेंगे अपने, जब गुरुदेव कहेंगे तब कुछ करेंगे, हमें अब वो कोई ज़रूरत नहीं है कीमो वीमो की। मेरा कैंसर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बाबा माँ है मेरे। जब वो मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बोलते मैं देखता हूँ, उसका रोग ना उससे दूर खड़ा होता है, निकल के बाहर खड़ा होता है, हवा में बंधा हुआ होता है, उसमें होता ही नहीं है। उसका इतना संकल्प गहरा है, इतना गहरा संकल्प है, दरबार दिखाता है इसका जो रोग है ना वो निकल के बाहर खड़ा हुआ है, बंधा हुआ है बाहर, शरीर में है ही नहीं, उसको पीड़ा कष्ट हो ही नहीं रहा है, कुछ साफ दिखता है। और साफ दिखता है ये कैंसर उसका कुछ नहीं कर सकता, इसको नष्ट होना ही होगा और ये बाहर नष्ट होगा। और फिर वही होता है, वो ठीक होकर के स्वस्थ होकर के अपने संकल्प, गहरा संकल्प उसके अंदर, गहरी आस्था बाबा माँ के प्रति है, अरे कुछ नहीं कर सकता मेरा आंसर कैंसर। ऐसे हजारों लोग दरबार से, जिनको एलोपैथी में या तमाम किसी प्रकार की पैथी में जाने के बाद भी रोगों का ना निदान हो पाया ना निवारण हो पाया। रोग का ठीक से निदान भी नहीं हो पाता, यानी डायग्नोसिस ही ठीक नहीं है, डायग्नोसिस ही सही नहीं है तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा। डॉक्टर बता देते कैंसर है, दरबार कहता कैंसर है ही नहीं, जाओ मजे करो। फिर वो आते 2 महीने बाद टेस्ट करा के, गुरुदेव मेरा तो कैंसर नील है, मैंने तो कुछ कराया नहीं, मैंने तुम्हें था ही नहीं। जब तुम्हें था ही नहीं तो काहे का कैंसर है। सबसे बड़ा कैंसर है जिसका नाम है भ्रम। भ्रम से बढ़कर के संसार में कोई कैंसर नहीं है। जिसको भ्रम है उसको भय निश्चित रूप से होगा, और जिसको भय है उसके मस्तिष्क में सूजन जरूर उत्पन्न होगी, और जिसके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हो गई है उसको रोग जरूर बनेंगे।
बुखार से लेके फिर कैंसर तक सब बनते हैं। जिसमें भय ही नहीं है, जिसमें भ्रम ही नहीं है। संसार में दो प्रकार के मानव हैं, तीसरा मानव नहीं है। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, या तो जागृत हैं और या फिर भ्रमित हैं। भ्रमित मानव अज्ञानतावश भ्रमित है, और जागृत मानव अपने संकल्प, अपने प्रार्थना की शक्ति पर, अपने गुरुओं के विश्वास पर, अपने ईश्वर के विश्वास पर, अपने स्वयं के कर्मों से जागृत है। दो ही तरह के मानव, तीसरा है ही नहीं। यह कह सकते हैं कि मानव जागृति क्रम में है, जो धीरे धीरे जागृति की ओर बढ़ रहा है। उसे हम कहेंगे कि वो मानव बनने की चेष्टा कर रहा है, और जैसे ही उसका भ्रम समाप्त होता है उसे मानव पद प्राप्त होता है। मानव पद प्राप्त होते ही वो देवत्व की रास्ते पे चल निकलता है, और जैसे ही देव पद प्राप्त होता है, देव पद प्राप्त होते ही दिव्य पद की यात्रा पर निकल पड़ता है, और दिव्य पद प्राप्त होते ही वह पूर्ण हो जाता है। फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश, भोलेनाथ, सब उस गुरु के सखा हैं, सब गुरु के सखा हैं। फिर वो जो बोलेगा वही होगा, वो बोल देगा ऐसा हो जाए, वही हो जाएगा। बाबा जैसे पूर्ण गुरु हैं, वो बोल देते हैं आपको जाओ ऐसा होगा, वो होता है कि नहीं होता? आप में होता है? होता है। पूर्ण गुरु है। आपने बोला, कभी सपने में आपने बोल दिया अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, सब जाओ, ठीक हो जाता है। स्वप्न में ही बोल देते हैं आपसे। तो पूर्ण गुरु जो मुख से बोल देते हैं वो पूरा होकर के ही रहेगा, उससे बचा नहीं जा सकता। सृष्टि को हर वो काम करना पड़ेगा जो पूर्ण गुरु के श्रीमुख से निकलेगा। बाबा और माँ के श्रीमुख से जो निकलेगा पूर्ण होके ही रहेगा, पूर्ण होता ही है। केवल आप में आस्था, विश्वास की आवश्यकता होती है। आपकी प्रार्थना, आपके संकल्प सब आप में जो होते हैं वही आपको ऊपर ले जाते हैं। हरिहर, खुशी, आप निकल लें, खूब खुशी। हाँ, थैंक यू। इस संसार में कोई भी वस्तु पाना दुर्लभ नहीं है। अगर दुर्लभ है तो सच्चा गुरु मिलना दुर्लभ है। सच्चा गुरु मिल जाए तो फिर कुछ दुर्लभ नहीं। वस्तु तो आती जाती रहती, नश्वर है। और गुरु के लिए संकट है कि उसको सच्चा शिष्य मिल जाए। गुरु के सामने हमेशा संकट रहता है। अगर गुरु अपनी परंपरा को लेकर के पैदा नहीं हुआ है, शरीर धारण नहीं किया है, तो उसको शिष्य नहीं मिलते। उसको भी वापस जाना होता है फिर से अपूर्ण होकर। गुरु पूर्ण ही तब होता है जब वो अपने आप को अपने शिष्यों में प्रमाणित कर देता है कि मैं हूं, मैं रहूंगा, सदा रहूंगा। हम समय बाबा अपने आप को प्रमाणित करते हैं। यही पूर्णता है, यही पूर्णता की निशानी है। इस संसार में सबसे पहली गुरु मां है, हमेशा ध्यान रखो। अगर अपनी मां के लिए आपके अंदर सम्मान नहीं है, आप कभी शिष्य भी नहीं बन सकते। गुरु बनना तो बहुत बड़ी दूर की बात है।
सबसे पहले माँ। हम माँ के साथ रहते हैं। ये हमारी संसार की, इस भौतिक जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिसने हमें जन्म दिया, हम उसके साथ आज भी रह रहे हैं। ये हमारी इस सृष्टि के अंदर रहने पर सबसे बड़ी उपलब्धि है। और माँ अगर आपके ओल्ड एज होम में है, दूसरों के संरक्षण में है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। जिसके लिए अपने माँ के लिए प्रेम नहीं हृदय में है, वो किसी को प्रेम नहीं कर सकता। उसका सारा प्रेम नकली है, सब नकली। तो सबसे पहली गुरु माँ। जब माँ के प्रति प्रेम होगा तो पिता के प्रति आपके अंदर सम्मान जागेगा, स्नेह जागेगा। अदरवाइज पिता से भी आपका स्नेह सम्मान खत्म हो जाएगा। ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें। अगर आपने इतना कर लिया, माता पिता के प्रति गहरा सम्मान, जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता, जब तक आपको पूर्ण गुरु नहीं मिलता, तब तक आप केवल अपने माता पिता को ही गुरु मान करके पूजते रहें। एक दिन गुरु चल के आपके दरवाजे पर आएगा। यही नियम है। बाबा ने हमसे कहा, हम तो अध्यात्म को ही अपना लक्ष्य मानते थे, तंत्र के बारे में तो कुछ ABCD पता भी नहीं था और इच्छा भी नहीं थी कि हम जाने। मुझे लगता था आध्यात्म से सब कुछ पार हो जाएगा। तो बाबा से दीक्षा भी नहीं ली। उनके भौतिक शरीर में रहते हुए बाबा से हमने दीक्षा भी नहीं ली। हमें आवश्यकता नहीं थी। बस बाबा हैं, बाबा से प्रेम था। प्रेम इतना टूट था कि हर दूसरे दिन बाबा के पास, एक दिन छोड़ा फिर बाबा के पास। डेली नियम था, ये पक्का नियम। कभी कभी तो सप्ताह में 5 दिन बाबा के पास। कोई काम नहीं, जाना, बाबा के पास बैठना, बाबा की सेवा करना, हाथ पैर दबाने, सेवा करना, थोड़ी बातें करनी 2-4 वाक्य में। और शाम होते हुए जहाँ 4 बजता था, बाबा की एक चुटकी बजती थी, बच्चा चलो जाओ। 4 बजा, चुटकी बजी। घड़ी अड़ी थी नहीं, लेकिन घड़ी मिला लो, चुटकी ठीक 4 बजे बजती थी कि अब घर वापस जाओ। क्योंकि घर जाना कितना है, करीब 100 किलोमीटर। तो उस बचपने में मैं बाबा के पास चले जाता था। तो जब बाबा ने कहा, अच्छा तो तुम ध्यान साधना करी हो? हाँ, तो ठीक है। तुम्हार गुरु तब मिली जब तुम 44 साल के पूरे हो जाइयो। तो हमका बाबा कैसे पहचानेंगे? वो खुद चल के आई तुम्हारे आश्रम में। अब हमारा आश्रम तो था नहीं, ऐसा कोई आश्रम भी नहीं था उस समय। तो हमने सोचा हम किसी आश्रम में होंगे कहीं, तो वहीं कोई गुरु मिल जाएगा। तो हमने कहा बाबा हम पहचानेंगे कैसे? बोले हाँ ये तो है। तो बोले तुमको वो 13 किताब देगा लिखी, मतलब 13 किताबों का एक सेट देगा बंधा हुआ, और ये किताबें उसकी खुद की लिखी हुई होंगी। जो 13 किताब का सेट देगा और ये किताब उसकी खुद की लिखी गई होंगी, बस समझ लेना यही तुम्हारा अध्यात्म का गुरु है। और यही हुआ। नागराज जी को चल के आश्रम आना पड़ा।
मैं प्रतीक्षा में था, आके चले भी गए, लेकिन हमें पता भी नहीं लगा कि मैं 44 साल का हो गया हूं। और बाबा की वाणी सिद्ध हो रही है, ये मेरे तो ख्याल में भी नहीं था। वो आए आंधी तूफान की तरह, 1 घंटे रुके, उतरते ही जैसे ही उतरे गाड़ी से, उनका फ्रैक्चर था कूल्हे में, लेकिन फिर भी आए। वो अमरकंटक से करीब 750 किलोमीटर यात्रा करके कानपुर आए। और एक दिन फोन आया, बस मैं आ रहा हूँ, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ भी कार्यक्रम नहीं, मैं आ रहा हूँ। और आ गए। सुबह का समय दिया था 7 बजे का, ठीक 7 बजे वो आ गए, पंक्चुअल बहुत थे। गाड़ी से उतरे, मैंने उन्हें माला पहनाई, हमारे से दोनों हाथ पकड़े, ऐसे जैसे मित्र पकड़ता है एक दूसरे के, दोनों हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़े। फिर बोले, आपका संकल्प पूरा हुआ। मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझा क्या बोले, क्यों बोले, शब्द याद हैं। हाँ, राजा साहब आपका संकल्प पूरा हुआ। मैं 2 बातें नहीं समझा, राजा साहब बोले और संकल्प पूरा हो गया बोले। मैं उनको अंदर ले गया कक्ष में और बिठाया, 1 घंटे रहे, ताबड़तोड़। जिले के कलेक्टर और कमिश्नर सब मिलने के लिए आ गए, उनको पता था, हमारे मित्र लोग थे वो, कि आएंगे बाबा, हम भी मिलेंगे, सूचना दे दी बाबा आने वाले। आए, आंधी तूफान की तरह आए और आंधी तूफान की तरह चले गए। हमारे एक मित्र थे, और आश्रम की बिल्डिंग्स बन रही थी उस समय, तो ग्राउंड बन गया था और फर्स्ट फ्लोर हम उस पर डाल रहे थे, माँ के मंदिर के सामने जो है। वो हमसे कहते थे, क्यों बना रहे हो जंगल में, यहाँ कौन आ रहा भाई, कि इतनी बिल्डिंगें क्यों बन रही हैं, हमारे मित्र कहते थे। हमने कहा बस अंदर से प्रेरणा है बाबा की कि बनना है, तो बन रहा है, कोई काम ही आएगा। तब सब जंगल था उधर। तो उन्होंने शिकायती लहजे में बाबा से कहा, वही बाबा के शिष्य थे, कि बाबा देखिए आप मानते नहीं हैं, यहाँ जंगल में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, वहाँ बिल्डिंग बना दी, यहाँ बना दी, ये बना रहे हैं, अभी ग्राउंड बना दिया, फर्स्ट फ्लोर में इनकी शटरिंग लग रही है, ये क्यों बना रहे बाबा, इनको मना करिए। उन्होंने देखा ऐसे करके और मेरे कंधे पे हाथ रखा बाबा ने, बोले राजा साहब इसके ऊपर 1 खंड और बनाना। ऐसे होते हैं गुरु। तो गुरु आपको ढूंढ लेता है। क्यों ढूंढता है, उसकी भी गरज है, उसे भी पूरा होना है। गुरु और शिष्य ऐसा है, ऐसा है, ऐसा भाव, ऐसी पकड़ होती। क्योंकि हर व्यक्ति में एक गुरु छिपा है। हर बीज में एक वृक्ष छिपा हुआ है। सब में गुरुत्व है, सबके अंदर गुरु की शक्ति है, सब गुरु बन सकते हैं। लेकिन मैंने बताया एक ही रास्ता गुरु बनने का है, वो समर्पण का रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। गुरु बनने से आप कभी गुरु नहीं बनेंगे। गुरु तो होने वाली घटना है, गुरु होना एक घटना है। गुरु कोई प्रयास से नहीं बनता, गुरु कोई अपने तमाम कार्यक्रमों से नहीं बनता। गुरु बनता है सिर्फ समर्पण से, मात्र समर्पण से। बूंद समुद्र में समा गई, बात खत्म, समुद्र बन गई, इतनी बात। तो जहां संकल्प में विकल्प बचा, जहां आपकी प्रार्थना में विकल्प है, जहां आपके संकल्प में विकल्प है, जहां समर्पण में विकल्प है, पूरा नहीं होता। पूरा तभी होता है जब आपका समर्पण मजबूत होता है, आपका संकल्प मजबूत होता है। तो आप सभी बाबा के जो सब लाडले हो, आप
आप सभी को बाबा माँ की ओर से बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। आप सभी के जीवन में बहुत खुशहाली आने वाली है। दरबार में ऐसी दिव्य शक्तियाँ खुली हैं।